आज हम एक पोएम करने जा रहे हैं, जस्ट लाइक अ मैन। जस्ट लाइक अ मैन मतलब एक मैन की तरह, कि मैन की क्या हैबिट्स होती हैं। तो इसमें यही पोएम में एक मैन कैसे बिहेव करता है, जस्ट लाइक अ मैन, कि एक मैन की क्या आदत होती है वो इसमें बताया गया है। और ये पोएम लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा। ही sat at the dinner table with a discontented frown। इसमें क्या है, ही वो एक डिनर टेबल पे बैठा है, एक पर्सन है वो डिनर टेबल पे बैठा खाने के लिए। और वो किस तरह से बैठा था, विद डिसकॉन्टेंटेड फ्राउन। डिसकॉन्टेंटेड मतलब बेटा हैप्पी नहीं था, वो हैप्पी नहीं था, वो खुश नहीं था। और फ्राउन मतलब होता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था। जैसे गुस्सा चढ़ने पे क्या होता है, मत्थे पे वट पड़ जाते हैं ना, कि मत्थे पे लाइनें आती हैं, वो आँखें चढ़ जाती हैं। इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ठीक है, क्यों गुस्सा आ रहा था? द पोटैटोज एंड द स्टेक वर अंडरडन। जो पोटैटोज थे डिनर टेबल पे, जो खाने के लिए पोटैटोज पड़े थे, है ना, जो स्टेक पड़े थे। स्टेक क्या होता है राजे? स्टेक होता है जो एक बहुत थिक पीस ऑफ मीट। स्टेक क्या होता है? थिक पीस ऑफ मीट। और जो पोटैटोज थे और जो थिक पीस ऑफ जो मीट पड़ा था, स्टेक पड़ा था, वो कच्चा था। अंडरडन मतलब अच्छे से कुक ना हुआ, मतलब क्या, प्रॉपरली कुक्ड नहीं था। ठीक है, अंडरडन का मतलब होता है वो अच्छे से कुक नहीं था। और जो ब्रेड था, एंड द ब्रेड वॉज बेक्ड टू ब्राउन। और जो ब्रेड पड़ा था डिनर टेबल पे खाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ब्राउन था। एंड द पाई वॉज टू सावर एंड द पुडिंग टू स्वीट। और जो पाई, जो केक का पीस था, वो बहुत ज़्यादा सावर मतलब होता है बेटा खट्टा। ठीक है, जो केक का पीस था वो बहुत खट्टा था। और जो पुडिंग था वो ज़रूरत से ज़्यादा टू स्वीट, बहुत ज़्यादा मीठा था। एंड द रोस्ट वॉज मच टू फैट। और जो रोस्ट था खाने के लिए, जो डिनर टेबल पे पड़ा था, वो उसमें बहुत ज़्यादा बटर डला हुआ था। फैट मतलब बटर, ऑयली टाइप्स था ना। ठीक है, एंड द सूप सो ग्रीजी। और जो सूप था पीने के लिए, वो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल था, टू मच ऑयली, बहुत ऑयली था। ग्रीजी का मतलब होता है, राजी लिख लो बेशक से इसको, ऑयली। वैसे नीचे लिखा भी हुआ है। और जो सूप था वो बहुत ग्रीजी था, बहुत ऑयली था। एंड टू मच सॉल्टी, और बहुत ज़्यादा नमकीन था वो। एंड टी वॉज हार्डली फिट फॉर कैट। टी मतलब इट वॉज हार्डली फिट फॉर कैट। और जो ये खाना ऊपर बता रहा है ना कि खट्टा था, ये कच्चा था, तो कह रहा है ये तो एक बिल्ली भी नहीं खा सकती, तो मैं तो क्या ही खाऊंगा इसको, तो एक बिल्ली के लिए भी, बिल्ली बड़े मुश्किल से खाएगी इस खाने को। और फिर वो आदमी क्या बोलते हैं अपने वाइफ से, ये सारी बातें वो अपने वाइफ से बोल रहा है। ठीक है, जो भी सब कुछ सुना रहा है कि कच्चा बनाया है ना, खट्टा है, पुडिंग बहुत ज़्यादा मीठा है, ये जो सब बातें सुना रहा है वो अपने वाइफ को सुना रहा है। तो फिर उसको क्या बोलता है, अपने वाइफ को क्या बोलता है वो आदमी? आई विश यू कुड ईट द ब्रेड एंड पाई। काश तूने ब्रेड और पाई खाया होता, केक का पीस खाया होता। किसका? किसके हाथों का? आई हैव सीन माई मदर मेक। मैंने अपनी मदर को ये सब चीज़ें बनाते हुए देखा है। काश तूने भी उनके हाथ का ब्रेड और केक खाया होता। दे आर सो नाइस एंड इट वुड डू यू गुड जस्ट टू लुक एट अ लॉफ ऑफ हर केक। और वो कहता है इतने अच्छे होते थे, इतना टेस्टी होता था खाने में। और मतलब, और क्या कह रहा था कि जो वो अपनी मदर के उसकी प्रशंसा कर रहा था, कि जो मेरी मदर जो बनाती थी ना, लोफ बनाती थी। लोफ होते हैं बेटा जो ब्रेड का पीस होता है ना, नॉट पीस, पीस नहीं बोलेंगे, जो जैसे हम लोगों के घरों में क्या आती है, ब्रेड पीसेस की फॉर्म में आती है। पीसेस से पहले वो एक लोफ की तरह तैयार होती है, बहुत बड़े साइज़ की जो ब्रेड होगी। पीसेस हम बाद में करते हैं उसके। ठीक है, तो लोफ एक तरह की जो ब्रेड है। ठीक है, तो जस्ट लुक एट अ लॉफ ऑफ हर केक। उसका जो वो जो केक बनाती थी अपने मदर के, उसकी बहुत प्रशंसा कर रहा है अपनी वाइफ के सामने, कि तूने खा के देखा होता, कि तुमने उसका पीस खा के देखा होता कि कितना ज़बरदस्त वो केक बनाती थी। सेड द स्माइलिंग वाइफ आई विल इम्प्रूव विद एज। और उसकी वाइफ भी हंसते हुए, स्माइल करते हुए क्या बोलती है? आई विल इम्प्रूव विद एज, मैं भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाऊंगी। जस्ट नाउ आई एम बट अ बिगनर। पर अभी तो क्या हूँ, मैं सीख रही हूँ। बिगनर मतलब मैं लर्न कर रही हूँ, अभी तो मैं खुद ही सीख रही हूँ, है ना। जस्ट नाउ आई एम बट अ बिगनर, अभी तो क्या, मैं तो खुद ही सीख रही हूँ। बट योर मदर हैज़ कम टू विजिट अस। बट आज क्या हुआ, तुम्हारी मदर आई थी विजिट करने के लिए, हमें मिलने आई हुई है। एंड टुडे शी हैज़ कुक द डिनर। और जो आप टेबल पे तुम ये जो डिनर खा रहे हो, देख रहे हो ना, ये आपकी मम्मी ने ही, आपकी मदर ने ही कुक किया है।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द होल पोएम जस्ट लाइक अ मैन. अब कुछ वर्ड्स हैं, मैंने एडिशनल वर्ड्स बताए हैं, आई होप आपने साथ साथ लिख लिए हो उनको. तो ये न्यू वर्ड्स हैं कुछ. डिसकंटेंटेड मतलब नॉट हैप्पी, ठीक है. डिससेटिस्फाइड बोल सकते हैं, हैप्पी नहीं था. अंडरडन मतलब नॉट प्रॉपरली कुक्ड, आप इसको इनसफिशिएंटली कुक्ड याद नहीं रहता तो नॉट प्रॉपरली कुक्ड कर सकते हैं. और ग्रीजी होता है ऑयली,